जो जितने पहले तीन थे वो नीचे जमीन पर झुके हुए हैं। They could not have responded to this call, come up hither. और उनके लिए कोई ऐसी चीज नहीं कि उनको कहा जाए कि ऊपर आ जाओ। But in this age, लेकिन इस जमाना में God sent a message खुदा ने एक पैगाम को भेजा that revealed to us that we were eagles. और उसने हम पर जाहिर किया कि हम उकाब हैं। And an eagle, और जो उकाब है not only can he fly, और सिर्फ वो उड़ता नहीं but he can see farther than any other लेकिन वो creature. देखता है जो दूर होता है उससे। And so this is what God has done in this hour. और यही कुछ खुदा इस जमाना में हमारे लिए करता है। Through 7 church ages, 7 जमानों के बीच में brought his bride to a position खुदा ने अपनी दुल्हन को एक मुकाम पर रखा where she can fly like an eagle और जिसमें वो आकर एक उकाब की मानित उड़ सके and she can see better than any other creature. और वो उन दूसरे जानदारों से ज्यादा बेहतर तरीका से देख सके। And so then, when the church age is over, और फिर जब कलीसिया के जमाने खत्म होते हैं he can say to her, come up hither. और फिर वो कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा। Amen? आमीन। Well, so is the church age over? और क्या जो कलीसिया के जमाने हैं वो खत्म हो गए? The prophet said it was. और नबी कहते हैं कि हाँ ऐसा हो गया है। See, because we live in an eagle age. क्योंकि नबी बताते हैं कि हम एक उकाबी जमाना में रह रहे हैं। Because we live in an eagle age, क्योंकि हम जबकि उकाबी जमाना में रह रहे हैं we're not the same as everyone that lives in Laodicea. अगर आप नहीं मान रखते कि जो कलीसिया के जमाने हैं वो खत्म हो चुके हैं। I have a quote. मेरे पास एक कोट है In Future Home, in the message Future Home, और भाई ब्रानम का जो पैगाम the जो कि future, मुस्तकबिल का घर है the future home of the heavenly bridegroom and the earthly bride. और मुस्तकबिल का घर जो कि दुल्हन का आसमानी और जमीनी। And Brother Branham reads Ephesians, the 1st chapter. और भाई ब्रानम इसके लिए एक हवाला लेते हैं जो कि इफ्सियों की किताब और उसका पहला बाब। And in verse 10 it says, in the dispensation of the fulfillment of time. और वो बताते हैं कि 10 आयात के अंदर कि ये जो दौर है या जमाना है God will gather together all things in Christ, खुदा ने क्या किया कि सब चीजों को जमा किया both which are in heaven और जितनी के आसमान पर थी and which are on earth. और जो कि जमीन पर थी। So listen to what the prophet said. और इसे ध्यान से सुने जो कि नबी कहते हैं। He said in Ephesians 1:10 it is called not a dispensation, और वो इफ्सियों उसका एक बाब और उसकी 10 आयत में कहते हैं कि ना कि एक जमाना, not a 7th day, ना के 7 दिन, it's called a fullness of time. और ये एक वक्त की मामूरी है। And when the fullness of time has come, और जब वक्त की मामूरी आएगी, that's when time has been fulfilled. और ये वो वक्त आएगा कि जब वो वक्त पूरा होगा, when there is no more time. और जब के वक्त मजीद ना होगा। So listen to what he's saying. और इसे ध्यान से सुने कि वो क्या कह रहे हैं। He's saying that in this dispensation of the fullness of time, और वो कह रहे हैं कि इस जमाना में ये जो वक्त है, he said it's not really a dispensation. और वो बताते हैं कि यही एक हकीकी वक्त नहीं है। He's explaining what the scripture means. और वो हवाले के साथ इसे मिलाकर बयान करते हैं कि इसका हकीकी मतलब क्या है। Because to us a dispensation is a period of time. क्योंकि हमारी नजर में जो डिस्पेंसेशन है वो एक वक्त की महदूद है या तादाद है कुछ। Like we would call it the Ephesian dispensation. और जैसे हम कहते हैं कि पहला कलीसियाई ज़माना ये उसकी डिस्पेंसेशन है, and it had a beginning of time and an end of time. और इसमें हम देखते हैं कि वक्त का आगाज है और उसका आखिर है। But he said this is not a dispensation. और वो कहते हैं कि ये कोई ज़माना या एक महदूद वक्त नहीं है, because it is a fullness of time. क्योंकि ये वक्त की मामूरी है। It means when time has ended. और वो बताते हैं कि जब वक्त आखिर में होगा, so how can time end and we be in a dispensation? और कैसे हम जिस डिस्पेंसेशन में रह रहे हैं इसका वक्त खत्म होगा। Now I want to remind you what Revelation 10 says. और अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि क्या मुकाशवा के 10 बाब में लिखा हुआ है। Because the angel lifts his hand. The angel lifts his hand.
और क्योंकि जो फरिश्ता था उसने अपने हाथ को उठाया and swears by him that lives forever and ever, और उसने जिसने हाथ उठाया उसने कसम खाई कि मैं जो था that time is no more. और वक्त जो है अब वो मजीद नहीं है। So we're living in the hour और हम एक वक्त में रह रहे हैं when time is no more. जब वक्त ना होगा। And the prophet goes on to say, और नबी ऐसा कहकर आगे बढ़ते हैं, this is when the fullness of time has come, और जब वक्त की मामूली होगी या वक्त ज्यादा होगा, when time has been fulfilled, और जब वक्त आएगा तो फिर वो पूरा होगा, when there is no more time, और फिर मजीद वक्त नहीं होगा, then you go into eternity. और फिर हम क्या होंगे, हम उस अब्दियत में चले जाएंगे। After the 7 church ages is over, और जब वो 7 कलीसियाई ज़माने खत्म होंगे, and it is, और ये जब खत्म होगा 1964, और 1964 में the prophet said in Jeffersonville, Indiana, और नबी जेफरसन इंडियाना में कहते हैं, that for the bride, और इससे पहले के दुल्हन, the church age is over. इससे पहले कि दुल्हन उठाई जाए जो कलीसियाई ज़माने हैं वो खत्म हो जाएंगे। That's what he said. और यही तो वो यहाँ पर कह रहे हैं। Because what has happened? और यहाँ पर क्या हो रहा है, We've gone from being time creatures और जो वक्त की मखलूक हैं वो जा रहे हैं to eternal creatures. एक अब्दियत की मेयार में एक अब्दियत की मखलूक बनकर। If we understand the spirit of this hour, और अगर हम इस जमाना की रूह को समझेंगे, if we understand the eagle age we live in, अगर हम समझेंगे कि हम काफी जमाना में रह रहे हैं, now many people believe it's the eagle age just because Brother Branham was here. और कितने ईमान रखते हैं कि भाई ब्रानम ने कहा है कि ये काफी जमाना है क्योंकि भाई ब्रानम यहाँ पर हैं। But I want to remind you लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ that during the age of a lion, और एक शेर का भी जमाना था, Paul wasn't the only lion. और जो पलूस था वही एक शेर था। Everyone who received that message was a lion. और जितनों ने उसके पैगाम को कबूल किया था वो शेर बन गए। In the dark ages, और फिर जो डार्क तारीकी का जमाना था, when great persecution came, और फिर वो जो जुल्म या सितम करने वाले आए, it wasn't just the messengers of the age that received persecution. और ये नहीं कि जितनों ने वक्त के जमाना को कबूल किया वो जुल्म सितम उन पर हुए। Everybody under their message participated in that message. और हर एक जो कि इस मैसेज के नीचे है वो Participated in the message. वो इस मैसेज में शामिल है। During the age of a man. During the age of a man. और ये एक आदमी का जमाना, It wasn't just the messengers of the age. और ये सिर्फ एक जमाने का पैगाम ही नहीं था। Everybody that sat under their message और हर किसी के पास इख्तियार था कि वो उसको अपने आप को मैसेज के सुपुर्द कर दे, became a representation of that message. ताकि वो आए और उस मैसेज की तस्वीर बने। Because the prophet even said, और हत्ता के नबी कहते हैं, the baptism of the Holy Ghost in each age और जो रूह कुद्दस का बपतिस्मा है जितने भी जमाने हैं उन सब में, was to receive the word for their hour. और वो क्या था, उस जमाने के पैगाम को कबूल करना था। So if the prophet is an eagle, और जो नबी था वो उकाब था, then we are all eagles. फिर हम सब उकाब हैं। God bless you with it. If the prophet has the eyesight of God, अगर नबी के पास खुदा की वो नजर है, then we have the eyesight of तो God. फिर हमारे पास भी खुदा की वो नजर है। If the prophet knows the thoughts of God, अगर नबी खुदा के ख्यालों को जानता है, then we have the thoughts of God. फिर हमारे पास भी खुदा के वो ख्याल हैं। You know, there's a quote where Brother Branham said, और आपको पता है कि एक भाई ब्रानम का कोड है जिसमें वो कहते हैं, he's having the prayer line, और वो एक दुआया किताब लेते हैं, and he points to somebody, और वो किसी की तरफ उंगली उठाते हैं, and he said, I heard your prayer. और वो कहते हैं कि मैंने सुना है कि तेरे लिए दुआ हुई है। Yes. How can he hear the prayer of a man sitting there? और कैसे वो जो यहाँ पर बैठा है उसके लिए दुआ नहीं हुई और वो शिफा पाई? Because it was the eagle. क्योंकि वो उकाब थे, उनको पता चल गया कि अगर इसके लिए दुआ नहीं भी हुई तो भी ये शिफा पाएगा। He was the first fruits of what we are. He was the first fruit. और वो पहला फल था। Amen. Otherwise, God is just teasing us.
और बाकी खुदा हमें बताता है। But now we're going to get into the message we're talking about. और अब हम उस पैगाम में वापस आते हैं जिसकी बात कर रहे हैं, Because after the church age is over, क्योंकि जब 7 कलीसियाई ज़माने खत्म हुए, and it is, और जब वो खत्म हुए, then John is in a position और Yes. जॉन के यूहन्ना के पास एक मकाम था, where he can hear the voice of God. और जहाँ पर वो खुदा की आवाज सुन सके। Now see, we heard the voice of God in this hour. और हमने भी इस जमाना में खुदा की आवाज को सुना है। Yes, amen. There are millions and millions of people that heard the message of William Branham. और Yes. बहुत लाखों करोड़ों लोग हैं जिन्होंने भाई ब्रैनम के पैगाम को सुना है, But there's only a few that heard the voice of God. Yes. सिर्फ चुने हुए कुछ ही लोग हैं, कुछ खास लोग हैं जिन्होंने खुदा की आवाज को सुना है। Amen, amen. And when they heard the voice of God, और जब वो खुदा की आवाज को सुनते हैं, the voice of God said, "Come up hither." और फिर वो खुदा की आवाज कहती है, यहाँ ऊपर आ जा। Amen. Listen to what Brother Branham said. और यही कुछ भाई ब्रैनम यहाँ पर कहते हैं, This is the last quote we'll read. और ये आखिरी कोड है जिसे मैं पढ़ने जा रहा हूँ। This is also from Revelation chapter 4. और ये भी निकाश का चौथे बाब में से है। Now listen to what he says. और इसे ध्यान से सुने, वो क्या कहते हैं। Now immediately after he showed the end of the age of his work here, और जब अचानक उसे दिखाया गया कि जो कलीसियाई ज़माने हैं वो खत्म हो गए, he's talking about Jesus. और यहाँ पर यीशु इसके बारे में बात कर रहे हैं, Because Jesus is the one that's revealing the 7 church ages. क्योंकि यीशु मसीह ही वो शख्स है जो कि वो 7 कलीसियाई ज़मानों को जाहिर कर सकता है। And he said, he went up into heaven and said, "I'll show you what's going to be after this." और उसने कहा कि यहाँ ऊपर आ जा ताकि मैं तुझे वो चीजें दिखाऊं जो जिनका इनके बाद होना जरूर है, What's after the church ages? और जो कि 7 कलीसियाई ज़मानों के बाद में है। We don't realize how important this statement is. और हम इसका तसव्वुर नहीं कर सकते कि ये जो आयत है, ये जो हवाला है, कितना ही अहम है। He said, "John, I can't talk to you no more down here." और उसने Yes. कहा कि यूहन्ना, मैं मजीद तेरे साथ नीचे बात नहीं करूंगा, Amen. Because I've left down here. क्योंकि मैं यहाँ से ऊपर आ गया हूँ, I've come up higher. और मैं ऊपर आ गया हूँ, Come up here with me. और मेरे साथ ऊपर आ जा। He said that John was caught into a vision. और यहाँ पर अगर आप देखें तो लिखा है कि यूहन्ना जो था वो रोया में ख्वाब में ऊपर उठा लिया गया। And he said it was a lot like Paul's vision. और यही अगर आप देखें तो यह पौलुस की रोया के मुतालिक है या उसके साथ मिलती है। Now in 2 Corinthians, the 12th chapter, और दूसरा कुरिन्थियों और उसका 12वां बाब, Paul is caught up into heaven. और जब पौलुस का वो आसमान पर उठा लिया गया, He's not caught up like Brother Branham was. और वो भाई ब्रैनम की तरह उठा लिया नहीं गया था, Because the prophet himself said और हत्ता के नबी खुद की ये बात करते हैं, that Paul's translation was more than my और translation. वो कहते हैं कि जो पौलुस की तब्दीली हुई थी या उसका जो उठाया जाना हुआ था मुझसे मुख्तलिफ था। Because Paul was caught beyond the curtain, or Brother Branham was caught beyond the curtain of time. क्योंकि जो भाई ब्रैनम थे वो पर्दा वक्त से पार गए थे, And he saw saints. और उन्होंने मुकद्दसीनों को देखा, And he experienced divine love. और उन्होंने उस इलाही मोहब्बत के तजर्बे को हासिल किया। But he did not come back from that vision और लेकिन वो उस रोया में दोबारा वापस नहीं आए, and say, "I heard things that could not be uttered." और उसने ये नहीं कहा कि मैंने जो चीजें सुनी हैं वो बोलने के काबिल नहीं, But Paul did. लेकिन पौलुस ने ऐसे कहा था। And so Brother Branham is saying और भाई ब्रैनम इसे कहते हैं, that Paul's translation और जो पौलुस की तब्दीली थी या उठाया जाना था, and John's translation was just alike. और जो यूहन्ना की तब्दीली थी या उठाया जाना था वो दोनों की एक जैसी थी। Because Paul was caught up into the third heaven. और जो पौलुस था वो तीसरे आसमान तक उठा लिया गया। And to a Jew, the third heaven is the presence of God. और यहूदियों के मुताबिक वो जो तीसरा आसमान है वो खुदा की हजूरी है। Brother Branham wasn't caught up into the presence of God. और जो भाई ब्रैनम थे वो खुदा की हजूरी
मजदूरी में नहीं गए। Because you remember in that vision, और अगर आपको वो रोया याद हो, he says, I want to see Jesus. और उसने उसमें कहा कि मैं खुदा को, यीशु को देखना चाहता हूँ। And the voice says you can't see him. और उस आवाज ने क्या कहा कि तू यीशु को नहीं Because देख he's सकता, higher. क्योंकि वो यहाँ से ऊपर है। But John is caught up by the word of Jesus Christ. लेकिन यूहन्ना उठाया गया ताकि वो यीशु को देख सके, And John could see who it is that's on the throne. और उसने देखा कि उस तख्त पर कौन बैठा है। Oh, this is so powerful. और ये बहुत ही ताकतवर Now है। think about this. इसके बारे में सोचें, Because in the 7 church ages, क्योंकि 7 कलीसियाई ज़मानों के अंदर each age was given a promise to the overcomer. हर एक ज़माना में गाली पाने के लिए एक वादा रखा गया था, The overcomer had privileges. और जो गाली पाएंगे उनके लिए एक मौका होगा। The overcomer for the 7 church age और वो जो के 7 कलीसियाई ज़मानों पर गाली पाएंगे was given the privilege और उनको एक मौका दिया जाएगा of being seated in the throne. ताकि वो उस तख्त पर बैठ सके। Amen. So what did John see? और फिर यूहन्ना ने क्या देखा? He saw one seated on the throne, उसने तख्त पर सिर्फ एक ही को देखा, and in the hand of that one on the throne was a book. और जब उसने तख्त पर देखा तो उस पर जो बैठा था उसके एक हाथ में किताब थी, And that book was the book of redemption. और वो जो किताब थी वो छुटकारे की किताब थी। John saw himself seated on the throne. Yes. यूहन्ना ने अपने आप को उस तख्त पर देखा। Amen. John saw और यूहन्ना ने देखा, the Lamb take the book. और जो बर्रा था उसने किताब ली। John saw और यूहन्ना ने देखा, the Lamb sit back down on the throne. और यूहन्ना ने देखा कि वो बर्रा ने क्या किया, किताब ली और वापस बैठ गया। John saw यूहन्ना ने देखा, the book being opened, और जो किताब थी वो खोल दी गई है, and the contents of the book being revealed. और जो किताब में कौन सा जो कुछ लिखा था वो जाहिर हो चुका है। But what kind of condition did John have to be in to see that? और यूहन्ना की कौन सी हालत थी जिस हालत में उसने ये चीजों को देखा? John had to be in a raptured condition. और जो यूहन्ना था वो एक उठाए जाने वाली हालत में था। Amen. John had to be in this process of a rapture. और वो उठाए जाने के प्रोसेस में था। So how did John experience the rapture? और कैसे यूहन्ना ने उठाए जाने के तजर्बे को हासिल किया? In verse 2, और दूसरी आयत में, and immediately I was in the Spirit. और अचानक फौरी मैं रूह में आ गया। See, you are not going to experience the truth of what's happened in this day. और आप इसका तजर्बा नहीं कर सकते जो कि इस जमाना में वाक़या हो रहा है By human understanding. इंसानी सोच के मुताबिक। You can take the church age book. आप 7 कलीसियाई ज़मानों की किताब को ले लें You can memorize every word in there. और आप उसमें से हर एक अल्फाज को याद कर लें। You can take the 7 seals. आप 7 मोहरों की किताब को ले लें You can memorize it to where you can quote it backwards. और आप आगे से लेकर पीछे तक सबको याद कर लें जो कुछ You उसमें can लिखा है। take, you can take the token message, और आप निशान के पैगाम को ले लें and you can be able to explain it in a human way. और आप उसे ले लें और अपनी इंसानी सोच से उसे जाहिर करना शुरू कर दें। You can take the message Christ, the mystery of God revealed. और आप उस पैगाम को ले लें जिसका अनुमान है कि मसीह खुदा का जाहिर करदा भेद है, Which I believe Brother Branham was preaching the 7th seal when he preached that. और जिसका मैं ही मान रखता हूँ कि वो जो पैगाम है वो भाई ब्रैनम ने 7 मोहरों के मुतालिक बयान किया, या वो ही 7 मोहरें थी। There's a human way to understand things. और हम क्या करते हैं, अपनी इंसानी सोच से इनको समझने की कोशिश करते हैं, But the only way that God speaks to us लेकिन सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे खुदा बोलता है, is by revelation. और वो मुकाशवा है। Amen. Revelation is the thought of God revealed to और you. जो मुकाशवा है वो खुदा का ख्याल है या उसकी खूबी है। The prophet said in a message in 1954, और नबी 1965 के पैगाम में कहते हैं, he preached a message called Word Became Flesh. और उन्होंने एक पैगाम को लिया जिसका अनुमान है कि जो कलाम का मुजस्सम हुआ। And in that message, he doesn't have any notes.
और वो क्या करते हैं, जब उन्होंने इस पैगाम को मुनादी करनी थी, उनके पास कोई भी नोट नहीं था, And he opens the Bible and he reads John 1:1. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाइबल को लिया और यूहन्ना की किताब और उसके पहले बाब को पढ़ना शुरू कर दिया। And it says, in the beginning was the Word. और वहाँ पर क्या लिखा है कि इब्तिदा में कलाम था। Now I want you to think about that. और मैं चाहता हूँ कि आप इस पर गौर करें, Because the prophet says something so profound. और अगर नबी ने लिया है तो ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। Because when he reads that scripture, और जब हम इस हवाले को पढ़ते हैं, he says, in the beginning was the Word. और वो कहता है कि इब्तिदा में कलाम था। He says, now your human mind, और वो ये नहीं कहता कि हमारी इंसानी सोच में, you can go back to the beginning. और आप इब्तिदा में वापस चले जाएं, Because in the beginning God spoke a word. क्योंकि इब्तिदा में खुदा अपने मुंह से कलाम को बोलता था, God became expressed as word. और जो खुदा था वो बोले गए कलाम का जाहिर होना था। But that's not a revelation. लेकिन ये कोई मुकाशवा नहीं है। Just you using your human mind to read a word. और हम क्या करते हैं, अपने इंसानी ज़हन को लेते हैं और कलाम को पढ़ते हैं। That's not a revelation. और ये कोई मुकाशवा नहीं है, Because your human mind क्योंकि आपका जो इंसानी ज़हन है can read a word, और वो कलाम को पढ़ सकता है, and you can determine what it means. और आप उसे परख सकते हैं कि उसका मतलब क्या है। But what are you going to do? लेकिन आपको क्या करना है? You're going to use your own thinking. आप क्या करते हैं, अपने ज़हनी ख्याल के मुताबिक उसे सोचते हैं। Like I can say the word dog, और जैसे कि मैं कहना चाहता हूँ कि जो कुत्ता अल्फाज है, and everybody here will think of their own experience with a dog. और जब मैंने ये अल्फाज को बोला है, हर एक अपने तजर्बे के मुताबिक इस अल्फाज के मुतालिक सोचना शुरू कर देगा। But you don't have my thought about a dog. लेकिन आपके पास मेरे ख्याल नहीं है जो कि मैं उसके मुतालिक रखता हूँ। You have your own thought. आपके अपने ख्याल हैं उसके मुतालिक। That's been the problem in the message. और यही तो पैगाम में या मैसेज में मसला है। That's been the problem in the church for 7 church ages. और यही तो 7 कलीसियाई ज़मानों में हमें मसला नजर आता है। Because those without a revelation क्योंकि जितने भी मुकाशवा के बगैर will take the words that are written here और जब वो इस कलाम को जो कि यहाँ पर लिखा है इसे लेते थे, and they'll interpret them by their own reason. और फिर वो क्या करते थे कि अपने ज़हन के मुताबिक उसकी तर्जुमानी करते थे, They'll interpret them by their own experience. और वो अपने तजर्बे के मुताबिक उसका तर्जुमा करते थे। But we don't need our own experience. लेकिन हमें अपने तजर्बे की जरूरत नहीं है, We need the thought of God. एक खुदा के ख्याल की जरूरत है। And so you say, okay, the prophet brought the thought of God. और आप कहेंगे कि नबी ने खुदा के ख्याल को ही लेकर आए हैं, The prophet brought a word that was the thought of God. और नबी जो कि कलाम है, जो कि खुदा का ख्याल है, उसे लेकर आए हैं। But we can do the same thing to the message that they did to the Bible. और हम क्या करते हैं, हम वही चीज मैसेज के साथ करते हैं जो कि बाइबल के साथ करते हैं। We can read Revelations 4, 5, and 6. हम क्या करते हैं, हम मुकाशवा 4, 5, 6 को पढ़ते हैं, We can understand 24 elders. और हम नहीं समझ सकते कि वो 24 बुजुर्ग कौन हैं, We can even understand the seals. और हत्ता कि हम उन मोहरों को भी नहीं समझ सकते। We can see the first 4 seals has to do with the church. और हम इस बात को भी नहीं समझ सकते कि जो पहली 4 मोहरें हैं वो कलीसियाई ज़मानों के साथ ताल्लुक रखती We हैं, can understand the 5th seal has to do with Israel. और हम इस बात को भी नहीं समझ सकते कि जो 5वीं मोहर है वो इसराइल के साथ ताल्लुक रखती है, And how God gave all those martyrs a white robe. और कैसे खुदा ने उनको वो लिबास दिया, Because they couldn't respond to the sacrifice of Christ. क्योंकि वो उस कुर्बानी का जवाब ना दे सके, Because God had blinded them. क्योंकि खुदा ने उनको अंधा कर दिया था। We can understand the 6th seal is the tribulation period. और हम उस छठी मोहर को नहीं समझ सकते जो कि अजियत का या मुसीबत का वक्त है, We can read what the prophet said about it. और हम इसे पढ़ सकते हैं जो कुछ नबी ने बयान किया है। We can read what the Bible says. हम इसे पढ़ेंगे जो कुछ बाइबल में लिखा है, We can put scripture with scripture. और हम आयतों को आपस में मिलाएंगे। But when it comes to the 7th seal, लेकिन फिर जो कि 7वीं मोहर है, he said there's silence in heaven. और वो वहां पर अगर आप देखें तो लिखा है कि खामोशी है आसमान पर। So what is the 7th seal? और फिर 7वीं मोहर क्या है?
men have put together opinions and thoughts. और जब इंसान अपने ख्यालों को आपस में मिलाता है They've taken quotes. और उसके पास कोड है, Well, the seventh seal is the coming of the Lord. और फिर वो क्या करेगा कि जो सातवीं मोहर है खुदा की आमद है, Or the seventh seal is this or that. और वो कहेगा कि सातवीं मोहर ये है, And all those things are good. और ये सब जितने भी ख्याल हैं अच्छे हैं। I am not criticizing man's attempt to understand God. और मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा कि जो इंसान है वो खुदा को समझे, But what I'm telling you, what I see, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ जो कुछ मैंने यहाँ पर देखा है, is that we may can understand some of these things, और जो हमें इस काबिल बनाए कि हम इन चीजों को समझ सकें, but the only way we can experience them और सिर्फ एक ही इसका रास्ता है जिससे हम इसका तजुर्बा हासिल कर सकते हैं, is to have the thought of God. और वो खुदा का ख्याल है। And the only way you can have the thought of God, और सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे आप खुदा के ख्याल को हासिल कर सकते हैं। Paul gives us a wonderful recipe. और पौलुस ने इसके मुतालिक एक बहुत ही शानदार बात की है, He says in Galatians 2, और वो गिलतियों 2 बाब में कहता है, I am crucified with Christ. और वो कहता है कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ। So this one, और ये जो ज़हन है, this one that will take the word और वो क्या करेगा, इस कलाम को लेगा and bend it and twist it, और वो क्या करेगा, उसे इस तरह बिल्ड करना शुरू कर देगा, and maybe even get it right. और हो सकता है कि वो सही हो। The prophet said amidst the rising of the sun, और नबी उस पैगाम में कहते हैं कि तुल्हे आफ्ताब का जो पैगाम है, he said the devil doesn't care if you have every doctrine right. उसमें नबी बताते हैं कि आपके पास कोई हो, ध्यान में से बचना नहीं है। If you miss that life, you're not going to come up hither. अगर आपके पास ये जो कि बाइबल में अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप उठाए नहीं जाएंगे। So Paul says we are crucified with Christ, और पौलुस कहता है कि हम उसके साथ मसलूब हुए, but we're still alive. लेकिन फिर भी हम जिंदा हैं। But it's not me, लेकिन मैं नहीं, it's Christ. मसीह मुझ में जिंदा है। So if I am truly in Christ, और अगर मैं सच्चे तौर पर मसीह के अंदर हूँ, and I have a revelation that I was crucified, और अगर मेरे पास ये मुकाशफा है कि मैं उसके साथ मसलूब हुआ हूँ, and I am no more adding my thoughts to the word, और मेरे पास ये बात है कि अब मजीद मैंने अपने ख्याल को इस कलाम के साथ नहीं जोड़ना, then what has happened to me? तो फिर मेरे साथ क्या वाक़या होगा? I've gone back before the beginning, और फिर क्या होगा? मैं उस इब्तिदा के पास वापस चला जाऊंगा, because that's what the prophet said Revelation does. और नबी कहते हैं कि यही कुछ मुकाशफा करता है। In the beginning was a word. इब्तिदा में कलाम था, Yes. Now there's time. और अब एक वक्त है, But Revelation takes you back before the word. लेकिन मुकाशफा क्या करता है? इससे पहले कि दुनिया बनती वो उससे भी पीछे आपको ले जाता है। Revelation is an eternal condition. और जो मुकाशफा है वो एक अब्दी हालत है। And so when you have experienced the overcoming, और जब आप गालिब आने के तजर्बे को हासिल कर लेंगे, that's not overcoming sin. और फिर ये नहीं कि आपने गुनाह पर गालिब आना है, That's not overcoming drinking, और ये नहीं कि आपने शराब पर गालिब आना है, smoking cigarettes. सिगरेट पीने पर गालिब आना है। There are plenty of moral people in the world. और भी ऐसे इस जमाना में लोग हैं Never smoked a cigarette in their life. जो कि अपनी जिंदगी में सिगरेट नहीं पीते, Never drank a bottle of whiskey. वो शराब नहीं पीते। But you know what the prophet said? आपको पता है नबी ने क्या कहा? The prophet said that we could live in a room all our life, और नबी कहते हैं कि अगर आप एक कमरे में अपनी सारी जिंदगी गुजार दें, never even have a bad thought, और आपके पास कोई बुरा ख्याल ना हो, and our soul is still black as the smutty walls of hell. तो फिर क्या होगा? आपकी रूह वैसे ही काली रहेगी जैसे काले पैसे होते हैं। Because Romans the 8th chapter says this mind is death.
और क्योंकि अगर आप रोमियो की किताब उसके 8वें बाब में देखें तो वहाँ पर लिखा है कि ये जो ज़हन है ये मुर्दा है। So there's no overcoming as long as you have this mind. और अगर आप गालिब आना चाहते हैं तो आप इस ज़हन के मुताबिक गालिब नहीं आ सकते। The only overcoming you have is Christ. और अगर आप गालिब आना चाहते हैं तो सिर्फ एक ही तरीका है और वो मसीह है। Because everything that you experience, Christ experienced. और हर चीज इसका आपने तजुर्बा किया है वो मसीह का तजुर्बा है। The Bible says he was tempted every way that we are. और बाइबल में लिखा है कि वो जैसे वो आजमाया गया हम भी आजमाए जाएंगे। So whatever temptation you face, और जब भी आप किसी आजमाइश का फेस करते हैं, Christ was already tempted और जो कि मसीह पहले से ही उसने in आजमाइश the को same भेजा exact way, और वो उसी तरीका से आप पर भी उसे भेजता है and he overcame. और वो गालिब आया था। So the only overcoming you have और सिर्फ आप जो कि गालिब आ सकते हैं जो कि आपके अंदर है is the life of Christ that you are. और वो कैसे आ सकते हैं अगर आपके अंदर मसीह की जिंदगी है। Now I want to know, और मैं ये जानता हूँ is Christ eternal? और मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मसीह अब्दी है? Yes. Amen. Amen? Then if you're in Christ, अगर आप मसीह में हैं you're eternal. तो फिर आप भी अब्दी हैं। Not someday, ना के कुछ दिनों में, not whenever we experience a physical rapture, और ना के एक फिजिकल रूह का उठाया जाना। but I'm telling you, I'm expecting a change in the body. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं दुआ कर रहा हूँ कि जिस्म की तब्दीली हो। I know the scripture promises that. और मैं ये जानता हूँ कि कलाम में इसका वादा है। But that body is not going to do anything for me. और ये जो जिस्म है मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकता। It's going to take away the pain, और ये क्या करेगा मेरे लिए दर्द को लेकर आएगा। but it is not going to make me a spiritual person. लेकिन ये जिस्म मुझे रूहानी शख्स बनने नहीं बना सकता। And I'll prove that by the scripture. और मैं आपको ये बात साबित कर सकता हूँ कलाम के मुतल्लिक कलाम से हवाला देकर। Because Jesus was crucified on the cross. क्योंकि यीशु मसीह सलीब पर मसलूब हुआ था। He had a human body. उसके पास एक जिस्मानी जिस्म था। And by the way, that human body took stripes for your healing. और मैं बताना चाहता हूँ कि उसका जो जिस्मानी जिस्म था उसने क्या किया, उसके मार खाने से आपकी शिफा का बंदोबस्त हुआ। You are already healed. आप पहले से ही शिफा पा चुके हो। Amen. So he took he experienced the worst death that has ever been experienced. और उसने क्या किया, उसे लिया जो कुछ उसका तजुर्बा था। I remember one time, मुझे याद है एक वक्त years ago, we were having Easter services at our church. और बहुत ही साल पहले हमारे चर्च में एक ईस्टर की मीटिंग थी। And those services I was preaching about the crucifixion and resurrection of Christ. और उस मीटिंग में मैं मसीह का मसलूब होना और उसका जलाया जाना उस पर बात कर रहा था। And I was preaching about Jesus and Peter denying him 3 times. और मैं सोच रहा था यीशु मसीह के मुतालिक और पतरस के 3 बार इनकार करने के मुतालिक। And if you look at the scripture, और अगर आप हवाले की तरफ तवज्जो करें, after Peter had denied him the 3rd time, और जब पतरस ने 3 बार इनकार करने के बाद, the scripture said that Peter saw Jesus, Jesus saw Peter. और वहां पर अगर आप देखें तो लिखा है कि पतरस ने खुदा को देखा, यीशु मसीह को देखा और यीशु मसीह ने पतरस को देखा। And every time I had read that scripture, और जब भी मैंने इस हवाला को पढ़ा है, I thought about Jesus probably was thinking, there, I told you so. और मैं सोचता हूँ कि जब यीशु मसीह ने उसे देखा तो उसने कहा होगा कि मैंने ये बात तुझे कही थी। But as I was preaching that word, और जैसे ही मैं कलाम की मुनादी कर रहा था, the grief that Jesus felt at that time, the grief, like extreme sadness. और क्या हुआ कि यीशु मसीह को उस पर अफसोस आया। I felt that grief. और मैं तुझ पर वो अफसोस को महसूस करता हूँ। I felt that extreme sorrow. और मैं एक बहुत ही गम को महसूस करता हूँ। Because think about it. इसके बारे में सोचें। Here's a man who promised that he would not let Jesus die.
और यहाँ पर एक शख्स है जिसके बारे में तूने कहा था कि मैं तुझे नहीं मरने दूंगा, Yet he had denied him in his moment of grief. और उसने क्या किया कि उसने 3 बार उसका इनकार किया और वो उस पर अफसुदा हुआ। And when Jesus' eyes met Peter, और जब यीशु की आंखें पतरस की आंखों के साथ मिली, it wasn't him saying, I told you so. और उसने ये नहीं कहा था कि मैंने तुझे ये कहा था। There was such extreme sorrow. और वहां पर अगर आप देखें तो एक गमगीनी की हालत थी। Stan Price didn't do that. और जो स्टेन प्राइस है वो ऐसा नहीं कर सकता। That was the Spirit of Christ. और ये मसीह की रूह है। It revealed the truth of the Word to me at that moment. और जो मुझ पर वो खुदा के सच्चे कलाम को जाहिर करेगी। And the Spirit of Christ, और जो मसीह की रूह है that is eternal, वो अब्दी है, that has died for the whole world, और वो तमाम मखलूक के लिए मरी so that he can share his life, ताकि वो अपनी जिंदगी को बांट सके, wants to use you to share his life. ताकि आप उसकी जिंदगी को आगे बांट सकें। Jesus said, I am the vine, you are the branches. और यीशु मसीह कहता है कि मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूँ और तुम मेरी डालियां हो। Jesus is the vine. और यीशु मसीह वो अंगूर का दरख्त है, He's the life of the tree. और वो उस जिंदगी का दरख्त है। Now, if he's a tree, what kind of tree is he? और वो अगर एक दरख्त है तो वो किस किस्म का दरख्त है? He's the tree of life. वो जिंदगी का दरख्त है। So if you're the branches of the tree of और life, अगर आप उस दरख्त की शाखें हैं what are you going to do? तो फिर आपको क्या करने की जरूरत है? You're going to express life. तो आपको चाहिए कि आप उस जिंदगी को जाहिर करें। You know, since I've been here, और आपको पता है कि जब से मैं यहाँ पर हूँ, it's been a real challenge और ये मेरे लिए एक बड़ा मुकाबला है, because we prayed for many people. क्योंकि हमने बहुत से लोगों के लिए दुआ की है। And somehow we think we're only allowed to pray for message people. और मुझे अलाउ करें कि मैं मैसेज के लोगों पर दुआ करूं, But that's not what the fruit's for. और ये एक फल नहीं है जो कि फल ला सके, Each one of us is a branch of the tree. क्योंकि हम सब उस दरख्त की शाखें हैं। We should be in a position और हमें अपने मकाम पर होना है to express that life to anybody that comes ताकि our हम way. अपनी जिंदगी को हर एक पर जाहिर कर सकें, Because there's a creation क्योंकि यहाँ पर एक मखलूक है that's groaning, जो कि करा रही है waiting for the life of God to be और expressed. वो खुदा की जिंदगी का इंतजार करें ताकि वो खुदा की जिंदगी जाहिर हो सके। Well, I would prefer people to be a believer, और मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि आप ईमानदार हो सकते हैं, but you know when Jesus tells us about the judgment, लेकिन याद है जब यीशु मसीह ने अदालत के मुतालिक बात की, there are people that come up in the judgment, और जब लोग अदालत में होंगे and Jesus says, "Oh, there you are. और यीशु मसीह कहेंगे हाँ तू यहाँ पर है, Come on, enter into life." और आजा यहाँ पर जिंदगी में दाखिल हो। And they're like, "How did we get life?" और वो कहेगा कि कैसे मैं जिंदगी को हासिल कर सकता हूँ। These are not people that recognize the crucifixion of Christ, और ये ऐसा है कि लोग उसके मसलूब होने को नहीं समझ सकते, but these are people that responded to the word in a different way. और जितने लोगों ने उसके मुख्तलिफ तरीका के उस कलाम के जाहिर होने को समझा है, Because when you were thirsty, क्योंकि जब आप प्यासे होंगे they gave you a drink. तो आपको पानी मिलेगा, When you were hungry, जब आप भूखे होंगे they fed you. तो आपको खाना मिलेगा, When you were in prison, और जब आप कैद में होंगे they came and visited you. तो फिर वो आएगा ताकि आपको विजिट करे। They got life because of what they did for you. और यही मसीह की जिंदगी है जो कुछ उसने आपके लिए किया है। आमीन। They may have been any kind of religion. और कोई भी मजहब हो, Do you know what judgment is based on? और आपको पता है कि जजमेंट जो अदालत है वो किसकी बुनियाद पर है। I can prove this by the message. और मैं मैसेज का हवाला देकर इसको साबित कर सकता हूँ। Nobody's going to hell because they killed somebody. कोई भी दोजख में नहीं जा सकता अगर उसने किसी को मारा हो, Nobody's going to hell because they lied. और कोई भी उस दोजख में नहीं जा सकता क्योंकि उसने झूठ बोला है। The only reason people go to hell और सिर्फ एक ही वजह है कि लोग उस दोजख में जाते हैं
is because they reject the pardon. और वो ये है कि वो उस माफी को रद्द कर देते हैं। See, the prophet tells a story. और आपको पता है नबी ने एक कहानी को बयान किया है। During the Civil War in the United States, और यूनाइटेड स्टेट में एक शख्स था, जब वो यूनाइटेड स्टेट में जब जंग हो रही थी, there was a man in the army and he abandoned his army buddies. और वहां पर आर्मी में एक शख्स था, He fled from the fight. और वो भाग गया अपनी आर्मी से, And so he got caught and he got in prison. और जब वो पकड़ा गया तो उसको उसे जेल में डाल दिया गया, And he was sentenced to death. और उसको उस पर अदालत हुई और फैसला हुआ कि इसको मसलूक या इसे मार दिया, फांसी दी जाए। But he had a friend of his that knew the President of the United States. और उसके सामने यूनाइटेड स्टेट का जो सदर था वो बैठा हुआ था, And so this friend went to the President. और वो प्रेसिडेंट के सामने बैठा हुआ था, And he said, President Lincoln, I have a friend of mine. और वो कहता है कि सदर लिंकन मेरे पास एक दोस्त है, And he's a good man. और वो एक बहुत ही अच्छा शख्स है, But he got scared and ran from the fight. और वो उस जंग में जब था तो वो वहां पर डर गया। And the man begged the President to pardon him. और मैं भीख मांगता हूँ कि तू उसे माफी दे। So the President pulled out a piece of paper और सदर ने क्या किया, उसने एक सफा लिया और उस पर लिख दिया, and he wrote, I pardon this man. और उसने लिखा कि मैं इस शख्स को माफ करता हूँ, And signed it Abe Lincoln. और उसने इब्राहिम लिंकन लिख के सिग्नेचर कर दिए। So the friend took the pardon back. और जब उस दोस्त ने उस माफी के नामे को लिया, And he said, look what I have. और उसने कहा कि देख मेरे पास क्या The है, President of the United States has pardoned you. और अमेरिका के सदर ने तुझे माफ कर दिया है। And his friend says, you're lying to me. और उसने कहा कि तू मुझसे झूठ बोल रहा है, You're just trying to fool me. और तू मुझे बेवकूफ बनाना चाहता है। He said, I think you're lying. और उसने कहा कि मुझे लगता है तू झूठ बोल रहा है। So the next day they shot that man. और क्या हुआ, अगले दिन उसको बंदूक से मार दिया गया। They executed him. They executed him. They shot him. और उसे सजा दे दी गई। And so the case went to court और जो केस था वो बंद हुआ, because the man had been pardoned. और क्योंकि जो शख्स था दीवाना Had been pardoned. और जो शख्स था उसको माफी मिल चुकी थी, And yet he was executed. और वो उस पर जो अदालत हुई थी, सजा हुई थी, And the court said that a pardon is not a pardon unless it's received. और वहाँ पर जो अदालत थी वहाँ पर कहा गया कि ये जो माफी थी, इसने इस माफी को ऐसे कबूल नहीं किया जैसे माफी हो। And so then why was the man shot? तो फिर वो जो शख्स था कैसे उसको गोली लगी, He wasn't shot because he had ran from his friends. और उसे कैसे गोली लगी या उसे क्यों गोली लगी, क्योंकि उसने अपने उस दोस्त की बात को नहीं जाना, Because he had been forgiven of that. क्योंकि उसे माफ किया गया था। He was shot because he rejected the pardon. उसे वो गन से मारा गया था क्योंकि उसने उस माफी को रद्द कर दिया था। That is the only way people will go to hell, और यही एक तरीका है जिससे लोग उस दोजख में दाखिल होंगे, is because they reject the pardon. क्योंकि उन्होंने उस माफी को रद्द किया है। And we're in this life, और इस जिंदगी में, and God has charged us to give life. और खुदा ने हमें ये इख्तियार दिया है कि हम जिंदगी को बांटें। That doesn't mean to make everybody a message believer. और इसका ये मतलब नहीं कि हम हर शख्स को पैगाम मानने वाला बना दें, Because this is a bride message. क्योंकि ये दुल्हन का पैगाम है। This is God showing us who we are. और ये जो पैगाम है ये हमें दिखाता है कि हम कौन हैं, That we're in the throne of God. और हम उस तख्त के अंदर हैं, That we have the mouth of God. और हमारे पास खुदा का मुंह है, That we have the hands of और God. हमारे पास खुदा के हाथ हैं। That's what this message came to do. और यही तो मैसेज ने आकर हमारे लिए किया। But there's a people outside, लेकिन जो लोग इस मैसेज के बाहर हैं and they're looking for life. और वो जिंदगी की तलाश में हैं, जिंदगी मिली, You can't decide who's worthy of life and who's not. और आप कौन है जो कि फैसला करें
कि ये इस काबिल है या नहीं है। Your responsibility is to be the love of God आपकी जो जिम्मेदारी है वो ये है कि आप मसीह की मोहब्बत को उनसे करें, to every person that you come in हर contact एक with. शख्स के साथ जो आपके पास आता है। I remember an experience I had. और मुझे वो मेरा तजुर्बा याद आता है। I was on my way to church और मैं अपने चर्च की तरफ जा रहा था and I was preaching that night, और उस रात मैंने मुनादी करनी थी but I was stopped at a stoplight. और मैं उस जो लाल बत्ती है उससे पहले ही रुक गया And there was a man in a कार that had turned in front of me. और एक शख्स मेरे आगे से, मेरी कार के आगे से गुजर रहा था And I looked through the window of the car, और मैं कार की खिड़की से देख रहा था and there was a guy and he had earrings, और मैं उसे देख रहा था। उसने he इयरिंग्स had long hair, उसके लंबे बाल थे, tattoos. उसके जिस्म पर टैटू थे। Oh, he was a mess. He is a mess। He looked like a gangster. और वो एक गैंगस्टर, दहशतगर्द की तरह मालूम होता था। And in my mind, I judged that man. और मेरे जहन में आया कि मैं इसको जज करूं। I said, that man's never going to amount to anything. और मैंने कहा कि ये शख्स नहीं जाएगा। And just like that, और फिर क्या हुआ? the Spirit of God said to me, और खुदा की रूह ने मुझसे कहा, what are you going to do if that man shows up for church tonight? और अगर क्या हो अगर यही शख्स आज रात तेरे चर्च में हो, You have to love him. तो तुझे क्या करना है? इससे मोहब्बत को कर। Not that you have to love him, और ये नहीं कि तेरे पास मोहब्बत है, but the Spirit of God loves him. क्योंकि जो मसीह की रूह जो कि मोहब्बत है उससे मोहब्बत कर। So if you're caught into the Spirit of God, और अगर आप उस खुदा की रूह में उठा लिए जाते हैं you're going to love exactly the way God loves. और फिर आप उसी तरीका से मोहब्बत करते हैं जैसे खुदा ने मोहब्बत की। I have another story to share. और मेरे पास एक और कहानी है जो कि मैं आपके साथ बयान करना चाहता हूँ। I was in Mexico a year ago, और एक साल पहले मैं मैक्सिको में था and we're in this big church that's big, 700 people. और वहाँ पर जो चर्च था वो बहुत ही बड़ा था और 7,000 लोग थे। And my wife and I were sitting toward the back of the church, और मैं और मेरी बीवी चर्च के पीछे बैठे हुए थे and I saw a man sitting several rows in front of me, और मैंने अपने आगे एक शख्स को देखा and he had on a leather jacket, और उसने लेदर की एक जैकेट को पहना हुआ था kind of a punk-looking haircut. और उसके एक ऐसा बंक हेयर कट था He looked like he was in the drug cartel. और वो ऐसा लग रहा था जैसे उसने ड्रग्स लिया हो। And so I'm thinking, does that guy go to this church? और मैंने सोचना शुरू कर दिया कि क्या ये शख्स चर्च में जाएगा? Do they allow people like that to sit in this church? क्या कलीसिया इसे इजाजत देगी कि ये चर्च में जाए? And so in my mind, तो ये कुछ मेरे जहन में था। I judged that man. मैं उस शख्स को जज कर रहा था। Well, the next night, और फिर अगली रात after Brother Warren preached, और भाई वरुण की मुनादी करने के बाद I baptized that man. और मैंने उसी शख्स को बपतिस्मा दिया था। See, we can't judge. और हम किसी को जज नहीं कर सकते। We have to get rid of this human thinking. और हम क्या करते हैं? अपने इंसानी सोच से उनको देखते हैं, परखते हैं And we can try to do everything that we can. और हम कोशिश करते हैं कि हम हर चीज को करें जिसे हम कर सकते हैं। But the only way to get rid of our human thinking और सिर्फ एक ही चीज है जिससे हम इंसानी सोच से निकल सकें is to lay every piece of our lives to Christ. कि हम अपनी जिंदगी में मसीह को वो आराम करने दें। And I'm going to close with this thought. और मैं इस ख्याल से इसे बंद करूंगा। This is the summary of the message we preach. और ये जिस पैगाम की मैंने मुनादी की है उसकी समरी है। You might be a message believer, और हो सकता है कि आप पैगाम को मानने वाले हों। and you may understand every doctrine of this message. हो सकता है कि इस पैगाम की हर एक तलीम को आप समझते हो। Maybe you've read the Bible many times. हो सकता है कि आपने बहुत दफा इस बाइबल को पढ़ा हो। Maybe you've listened to every message. हो सकता है कि आपने हर एक पैगाम को सुना हो। But unless the Spirit of Christ is what operates you, लेकिन मसीह की रूह कब आपको ऑपरेट या चलाती है?
you cannot see the truth of what's being declared here. और आप उस चीज को तब तक नहीं देख सकते जब तक मसीह की रूह नहीं है, वो डिक्लेयर नहीं कर सकती, Because only God can give a revelation. क्योंकि खुदा ही सिर्फ इसका मुकाशवा देता है। And it is not God out here giving us a revelation. और ये नहीं कि खुदा वहां पर है और वो हमें इसलिए मुकाशवा देगा। It's the Spirit of God that runs our life that और gives us a वो revelation. खुदा की रूह जो हमारे अंदर है वो हमें वो मुकाशवा देगी। Amen. आमीन। Let's bow our hearts. आए हम अपने दिलों को झुकाते हैं। Heavenly Father, आसमानी बाप, I know one thing for sure. और मैं एक चीज जानता हूँ जो कि हमें यकीन दिलाती है, I know that your word is true. और मैं जानता हूँ कि तेरा कलाम जो है वो सच्चा है, And I know और मैं जानता हूँ that if we will surrender our lives, अगर हम अपनी जिंदगियों को आपके हाथों में सुपुर्द करते हैं, surrender all of our human ability, अपनी इंसानी सलाहियत को आपके सुपुर्द करते हैं, surrender even the things that we think please you, और हत्ता के हर उस चीज को जिसके बारे में हम सोचते हैं कि इससे आपको खुशी होगी, because I'm reminded of a one that brought an offering. और मैं जानता हूँ अपने एक भाई को, And he thought that he was bringing the offering you wanted. और उसने सोचा कि वो उस ऑफरिंग को या उस नजराने को लेकर आए क्योंकि आप चाहते हैं, But his name was Cain. लेकिन उसका नाम काहीन था। But his brother Abel लेकिन उसका भाई जो हाबिल था, made the word the most important thing. और उसके पास वो कलाम था जो कि सबसे अहम की चीज है, Because the word wasn't calling for a pretty offering. क्योंकि जो कलाम है वो बुलाता है उस अच्छी कुर्बानी के लिए, The word was calling for a blood sacrifice. और जो कलाम है वो उस बदा के खून वाली कुर्बानी के लिए बुलाता है। And I believe if we will surrender our thoughts, और मैं ईमान रखता हूँ कि हम अपने ख्यालों को आपके सुपुर्द करें, surrender our human abilities, अपनी इंसानी सलाहियत को आपके सुपुर्द करें, if we will empty our lives, अगर हम अपनी जिंदगी को खाली करेंगे। I can hear it right now. मैं अभी सुन रहा हूँ, Your prophet said he's not looking for people that are full. और उसने नबी कहता है कि मैं लोगों को ऐसा नहीं देखना चाहता कि वो भर गए हैं, He's looking for empty vessels. और वो खाली बर्तनों को देखना चाहता है। If we will empty ourselves, अगर हम अपने आप को खाली करेंगे, if we will in our heart repent of our own activities, अगर हम अपने उन कामों की वजह से अपने दिल को इस मकाम तक लेकर आए कि हम तौबा करें, then I believe that Jesus Christ will fill every part of our life. तो फिर मैं ही मान रखता हूँ कि यीशु मसीह हमारी जिंदगी के हर उस हिस्से को पूरा करेगा। And it won't be what we have to do to obey the word. और हमें क्या करना है? हमें सिर्फ उसके कलाम के ताबिया रहना है, Because if he fills every part of our life, क्योंकि वो हमारी जिंदगी के हर हिस्सा को अपने कलाम से भरता है, then we will be the word. और फिर हमें कलाम के ताबिया रहना है, And will by the nature of Christ in us, और हमारे अंदर वो मसीह की फितरत आ जाए, bring everything in our life हमारे जिंदगी के अंदर हर वो चीज आ जाए in obedience to his word. और जो कि आपके कलाम की ताबेदारी है। So Father, we surrender ourselves now बाप, हम अपने आप को आपके सुपुर्द करते हैं in the name of the Lord Jesus Christ, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, expecting that you're going to fulfill your word और हम ये चाहते हैं कि आप अपने कलाम को पूरा करें and fill us with your spirit. और हमें अपनी रूह से भरें, In Jesus' name, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में। amen. God bless you. गॉड ब्लेस। खुदा आप सबको बरकत दे। Hallelujah! Hallelujah! Our God, who say? God bless you, brother.